प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के नवम भाव से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। नवम भाव, जिसे भाग्य भाव कहा जाता है, इसके स्वामी के विभिन्न भाव में बैठने से कौन कौन से योग बनते हैं और कैसी स्थिति व्यक्ति को विशेष भाग्यवान बना देती है और कौन से योग कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं कि व्यक्ति को अपने भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है। कई बार कुछ ऐसे योग जो पिता से विशेष सहयोग प्रदान करे और कुछ ऐसे योग जिसमें आपको पिता का सहयोग न मिल पाए। आज इन सभी की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो के साथ में ही हमारी जो श्रृंखला चल रही है, जिसमें मैं आपको विभिन्न ग्रहों का विभिन्न भावों में प्रभाव बता रहा हूं, उसका भी प्रारंभ हो जाएगा। और आगे आने वाली वीडियो में मैं सूर्य से केतु पर्यंत 9 ग्रहों का इस नवम भाव में कैसा प्रभाव होगा उसकी जानकारी आपको प्रदान करूंगा। तो इसीलिए अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आपको नहीं जाना चाहिए, ताकि ऐसी ही ज्योतिष से जुड़ी वीडियो आपको आगे भी प्राप्त होती रहे। अब आइए बिना विलंब किए मैं आपको सबसे पहले नवम भाव से जुड़ी कुछ जानकारी प्रदान करता हूं। ये तो आप जानते हैं कि नवम भाव को त्रिकोण का भाव कहा जाता है और तीनों त्रिकोण में अगर देखें तो जो नवम भाव है यह सर्वाधिक बली त्रिकोण होता है। पंचम भाव और उसके अतिरिक्त जो ये नवम भाव होता है, इसका जो बल है यह ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ज़्यादा बलवान इसी भाव को माना जाता है। इस भाव का स्वामी आपकी कुंडली में कारक ग्रह तो होता ही है। अगर आपकी कुंडली में नवम भाव का स्वामी मजबूत हो तो यह देखने को मिलेगा, यह कुंडली को बहुत बल प्रदान करेगा। कई एक कुंडली आप देख पाएंगे अपने जीवन काल में कि लग्न के बाद अगर आप किसी भाव को देखिए जो सबसे मजबूत होना चाहिए, तो वो नवम भाव ही होता है। क्योंकि अगर व्यक्ति का भाग्य मजबूत है तो निश्चित ही उसे जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो सकते हैं। अब हो सकते हैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पर नवम भाव और इसके अतिरिक्त अन्य भाव का थोड़ा बल होना आवश्यक है। नवम भाव मजबूत होगा तो निश्चित ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होगा। लेकिन आप देखिए कि समझ लीजिए लग्न कमजोर है किसी व्यक्ति का और भाग्य भाव मजबूत है, तो भी ऐसा प्रभाव नहीं मिल पाएगा। क्योंकि भाग्य तब साथ देगा जब व्यक्ति आगे बढ़े, कोई कार्य में मेहनत करे, तब जाकर के उसका भाग्य जो है उसको उस कार्य में वो 2 कदम चलेगा तो उसे 4 कदम की सफलता दिलाएगा। लेकिन अगर व्यक्ति मेहनत ही ना करे तो कितने ही अच्छे नवम भाव की स्थिति क्यों ना बन जाए, लेकिन फिर भी व्यक्ति को उसका परिणाम नहीं मिल पाएगा। कई जो लोग हैं वो सोच लेते हैं कि नवम भाव मजबूत होगा, व्यक्ति का भाग्य मजबूत होगा तो सभी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन भाग्य का साथ लेने के लिए आप ये समझ करके चले कि कर्म करना ही जरूरी है। भाग्य में आप कई एक लोगों को बोलते हुए सुन लेंगे कि जिसके जो भाग्य में लिखा होता है उसके साथ वही होता है। लेकिन आप ये बात समझ करके चले कि होता तो वही है, लेकिन उसके लिए बिना मेहनत करे कुछ भी नहीं हो पाता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो बैठे बिठाए ही उसे सब प्राप्त हो जाए। अगर किसी को जन्म जाति सभी सुख प्राप्त है तो ये भी उसके पूर्व जन्म के कर्म ही है जो उसको इस जन्म में भाग्य के रूप में मिले हैं। तो इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता कि व्यक्ति को बैठे बिठाए सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सभी को कर्म करना पड़ता है, लेकिन भाग्य की महत्ता भी कम नहीं होती है। क्योंकि भाग्य भाव मजबूत हो तो जीवन आसान हो जाता है। आप देखेंगे किसी भी कुंडली में अगर भाग्य भाव का स्वामी केंद्र में बैठा हुआ है तो यह अत्यंत श्रेष्ठ योग बन जाता है। इससे केंद्र त्रिकोण राजयोग तो बन ही जाता है। ऐसा व्यक्ति धनवान हो, यशस्वी हो, अपने कुल खानदान का मान सम्मान बढ़ाए, अपने जीवन में अच्छा पद प्राप्त करे, यह सब देखने को मिल जाता है। यहीं पर अगर बात की जाए कि जो भाग्य भाव का स्वामी है जिस भी भाव में आपकी कुंडली में बैठा है, आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए भाग्य भाव का स्वामी कौन है और किस भाव में बैठा है। अगर भाग्य भाव का स्वामी केंद्र त्रिकोण में मजबूत अवस्था में ही बैठा है, विशेषकर केंद्र में अगर मजबूत अवस्था में बैठा है, तो आप ये पक्की बात समझ करके चले कि ये आपको जीवन में भाग्यवान भी बनाएगा और सभी प्रकार के सुख देने का काम भी करेगा। ये बात अलग है कि देखिए जीवन में मेहनत सभी को करना पड़ती है और सभी को करना भी पड़ेगी, लेकिन भाग्य का साथ आपको हर समय पर मिल जाए, आप कोई कार्य करें उसमें आपका भाग्य आपका सहयोगी हो, तो ये बात व्यक्ति को और बड़ी सफलता के लिए अग्रसर करती है। जहां व्यक्ति ने थोड़े के लिए प्रयास किया था वहां ज्यादा मिल जाए तो व्यक्ति अपने आप में सभी प्रकार के सुखों को अर्जित कर ही लेता है। तो इसीलिए मैं कहूँगा केंद्र आपके नवम भाव का स्वामी
लग्न में हो, तो आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति स्वयं के दम पर, स्वयं की मेहनत से अपना भाग्य बनाता है, अन्य का सहयोग नहीं मिलता लेकिन अपने दम पर सब कुछ हासिल कर लेता है। चतुर्थ में हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में अगर माता का सहयोग ले या माता का सम्मान करके आगे चले तो भी ऐसे व्यक्ति का भाग्य कई गुना अधिक बढ़ जाता है। अगर चतुर्थ भाव में है भाग्य भाव का स्वामी तो ये बात भी है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में ऐसा व्यक्ति अपने दम पर अपना घर, भूमि, भवन, वाहन सब कुछ अर्जित करेगा और अच्छा सुखद अच्छा जीवन जिएगा। सप्तम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति के जीवन साथी के आने के बाद यानी विवाह होने के बाद इसका भाग्य कई गुना अधिक बढ़ जाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन साथी का जितना सम्मान करेगा, जितना केयर करेगा, उतना अधिक भाग्य बढ़ता रहेगा। अगर दशम भाव में है तो ये बात भी बहुत अच्छी होती है कि दशम भाव में भाग्य भाव का स्वामी चला जाए तो ये सबसे श्रेष्ठ स्थिति है। एक सर्वश्रेष्ठ योग जो है, जो ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, जो पुराने प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है, वो ये है कि जब भी नवम भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी आपस में परिवर्तन कर ले तो ये सर्वश्रेष्ठ योग है। इस योग में जन्मा जातक कुंडली में अन्य योग मजबूत हो या ना हो लेकिन अपने जीवन में अच्छा बड़ा मुकाम हासिल कर लेता है। इसीलिए नवम भाव का स्वामी दशम में हो तो ऐसा व्यक्ति कर्म भी करता है, 2 कदम वो चलता है, 4 कदम उसका भाग्य उसे आगे ले जाता है। तो इसीलिए भाग्य भाव का स्वामी भी कुंडली में बड़ी महत्ता रखता है, बड़ा एक प्रभाव रखता है और जिस भाव में बैठेगा उस भाव का प्रभाव आपके भाग्य से जुड़ जाएगा। अगर लाभ भाव में आपका भाग्य भाव का स्वामी बैठा है तो ये धन के लिए अच्छा हो गया, आपको धन भी दिलाएगा। साथ में अगर आप अपने बड़े भाई या जो उम्र में बड़े हैं उनका सम्मान करें, उनका साथ लेकर के चले, आपका भाग्य कई गुना अधिक बढ़ जाएगा। भाग्य भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो तो भी ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है, जीवन में धन की कमी ऐसे व्यक्ति को नहीं होती। तो ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं, अगर पंचम भाव में भी भाग्य भाव का स्वामी हो तो ये त्रिकोण में ही होता है, लेकिन ये भी अच्छी स्थिति होती है। ऐसा व्यक्ति सीखने पर अधिक ध्यान देता है और अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि के द्वारा अपने भाग्य को बनाता है और संतान से ऐसे व्यक्ति को विशेष भाग्य प्राप्त होता है। संतान ऐसे व्यक्ति का भाग्य बढ़ाने वाली होती है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि अगर आपकी जन्म कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी केंद्र त्रिकोण में मजबूत अवस्था में है तो अत्यंत श्रेष्ठ है, यह आपके भाग्य को बढ़ाने वाला है। द्वितीय भाव या फिर लाभ भाव में 11वें भाव में भी है तो भी अच्छी बात है। इसके अतिरिक्त जो अन्य भाव आते हैं मैं उसकी चर्चा करता हूं, लेकिन कुछ सूत्र पहले आपको बता देता हूं। भाग्य भाव में गुरु बैठे हुए हो तो यह अत्यंत श्रेष्ठ योग हो जाता है। ऐसा व्यक्ति निश्चित ही भाग्यवान होता है, फिर किसी भी कुंडली में क्यों ना हो, गुरु नीच राशि में ही क्यों ना हो, लेकिन भाग्य भाव में बैठे गुरु व्यक्ति को भाग्यशाली बनाते हैं, वो फिर कोई भी लग्न हो। इसके अतिरिक्त भाग्य भाव पर गुरु की दृष्टि भी पड़ती हो तो यह भी अच्छा होता है, व्यक्ति को भाग्य का अच्छा साथ मिलता है। अगर भाग्य भाव में भाग्येश बैठा हो और उस पर गुरु की दृष्टि आ जाए तो यह अत्यंत भाग्यशाली योग हो जाता है। भाग्येश भाग्य भाव में हो और गुरु की दृष्टि आ जाए, ऐसे व्यक्ति को फिर अपने जीवन काल में भाग्य का असीम साथ मिलता है। जहां पर भी परेशानी आती है वहां से ऐसा चमत्कार होता है कि ऐसा व्यक्ति बाहर निकल आता है। भाग्य भाव में शनि हो, उस पर भी गुरु की दृष्टि पड़ती हो तो यह भी असीम भाग्यशाली योग हो जाता है। अगर जन्म कुंडली में लाभ भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी में आपस में परिवर्तन हो तो यह योग भी बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति को बना देता है और ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य के बल पर धन अर्जित करता है, सभी प्रकार के सुखों को अर्जित करता है। यानी कहा जाए तो भाग्य भाव का स्वामी अगर मजबूत अवस्था में है, गुरु से उसका संबंध बनता हो क्योंकि भाग्य के स्वामी यही है, तो व्यक्ति निश्चित ही सभी प्रकार के सुखों को अर्जित करता है और जीवन में बड़ी सफलता अर्जित करता है। क्योंकि कई बार आप देखेंगे, आप कुछ लोगों को देखते होंगे बहुत मेहनत करी लेकिन 1-2 नंबर से रह गए। ये जो 1-2 नंबर है ना, यही आपका भाग्य है और ये भाग्य तभी साथ दे सकता है जब वो मजबूत हो। अगर भाग्य भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य है ये परीक्षाओं में, चुनौतियों में लिखा हुआ है। अगर ऐसा व्यक्ति चुनौतियों से दूर भागेगा तो भाग्य कभी साथ नहीं देगा। ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी तीसरे, छठे, 8वें या 12वें भाव में हो और अगर ऐसा व्यक्ति अपना कोई भी कार्य अधूरा छोड़ देता है तो निश्चित आप समझ करके चले कि उसका भाग्य भी कमजोर होता चला जाएगा। जिसके भी भाग्य भाव का स्वामी तीसरे भाव में हो, छठे भाव में हो, 8वें भाव में हो या 12वें भाव में हो, ऐसे व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर जाकर के प्रयास करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का भाग्य भी बढ़ जाता है और सफलता भी बढ़ जाती है। भले फिर कुछ देर के लिए बाहर जाए, लेकिन एक बार अपने भाग्य भाव को एक्टिव करने के लिए ऐसा व्यक्ति बाहर जाकर के काम करता है तो निश्चित ही फिर वो कहीं पर भी क्यों ना रहे, उसका भाग्य उसका सदैव साथ देता है।
तो इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि अगर भाग्य भाव का स्वामी, वैसे ज्यादा मजबूत स्थिति होती है कि ऐसा अगर भाग्य भाव का स्वामी कहीं पर कुंडली में केंद्र त्रिकोण में मजबूत अवस्था में बैठा हो तो निश्चित ही बहुत अच्छा होता है। इसके अतिरिक्त भाग्य भाव पर गुरु आदि ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो, कोई शुभ ग्रह हो उस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए भाग्य भाव में ही, ये भी अत्यंत श्रेष्ठ होता है, व्यक्ति को भाग्य का पूर्ण साथ मिलता है। लेकिन अगर भाग्य भाव का स्वामी नीच राशि में है, अस्त अवस्था में है, कुंडली में 6, 8, 12 या तीसरे भाव में है, तो निश्चित ही ये जो योग होता है थोड़ा कमजोर हो जाता है। फिर ऐसे व्यक्ति को अधिक संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर के ऐसे व्यक्ति का भाग्य थोड़ा साथ दे पाता है। और ऐसी स्थिति में गुरु को बलवान करना जरूरी रहता है। भाग्य भाव ही आपकी लंबी दूरी की यात्राओं को बताता है, भाग्य भाव ही आपके पिता को बताता है। अगर आपके नवम भाव पर शनि या किसी पापक ग्रहों का अधिक प्रभाव हो तो ऐसी स्थिति में आपको पिता से सहयोग कई बार नहीं मिल पाता है। भाग्य भाव पर अगर शुभ ग्रह का प्रभाव हो तो निश्चित ऐसे व्यक्ति के जो संबंध होते हैं पिता से अच्छे भी होते हैं और पिता का सहयोग भी ऐसे व्यक्ति को मिल जाता है। लेकिन विच्छेदात्मक ग्रहों का प्रभाव नवम भाव पर हो तो पिता के लिए भी मतलब अच्छा नहीं, या पिता से सहयोग के रूप में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि भाग्य भाव पर किन ग्रहों का प्रभाव है ये भी आपके जीवन में बहुत अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि लग्न के बाद अगर आपको किसी भाव को देखना है तो वो आपका भाग्य भाव ही है। निश्चित ही कई एक लोग बोलते हुए मिल जाएंगे कि कर्म जरूरी है। निश्चित ही बता चुका हूं कर्म क्यों जरूरी है, क्योंकि भाग्य को एक्टिव यही करेगा। लेकिन जब तक आपने अपने पुरुषार्थ का उपयोग आप करेंगे, लेकिन जब तक आपका भाग्य आपका साथ नहीं होगा तो आप देख पाएंगे कि जो पुरुषार्थ आप कर रहे हैं कई बार तो ये होता है गलत दिशा में पुरुषार्थ व्यक्ति करता रह जाता है, क्योंकि उसका भाग्य उसे उस दिशा में नहीं ले जाता जहां पर उसका भाग्य उसका साथ देने वाला हो। इसीलिए कई बार ऐसे व्यक्ति कई बार पीछे रह जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि भाग्य भाव का प्रबल होना आवश्यक है, और भाग्येश आपकी कुंडली मजबूत हो उसको और बलवान करें, प्रतिदिन मंदिर जाए और कोशिश करें कि भाग्येश का अगर मजबूत अवस्था में अगर आता हो तो उसका रत्न धारण करें, जिससे आपको जीवन में भाग्य का साथ भी मिले। और 2 कदम आपके चलने पर जब 4 कदम की सफलता मिलेंगी तो आप अति उत्साह से कार्य कर पाएंगे और जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। भाग्य साथ हो तो ही ऐसा व्यक्ति गलत निर्णय भी लेता है, लेकिन फिर भी उसका जो अंत परिणाम होता है वो सही निकल आता है। कई लोग देखेंगे, आपने देखे होंगे अपने जीवन काल में कि व्यक्ति ने बिना सोचे विचारे निर्णय ले लिया और बाद में आपने देखा कि उसका परिणाम बहुत ही बढ़िया निकला। तो ये भाग्य के चलते हो सकता है। आकस्मिक रूप से कोई व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है तो उसमें भी भाग्य का साथ होना जरूरी है, नहीं तो सफलता नहीं मिल सकती। इसीलिए मैं कहूंगा कि भाग्य की महत्ता भी कर्म के बराबर ही है। लेकिन अगर ये नवम भाव में है, इसमें देखिए एक और कमाल की बात है कि आपके भाग्य को धर्म से जोड़ा है। धर्म भाव भी आपका नवम भाव ही है। तो जो व्यक्ति धर्म कर्म से सही दिशा से कार्य करते हुए अपने भाग्य का उपयोग करना चाहेगा तो उसका भाग्य उसे बड़ी सफलताओं की ओर लेकर के जाएगा। लेकिन जो गलत कार्य करने की ओर जाएगा और फिर अपना भाग्य का साथ सोचेगा तो उसको भाग्य का साथ भी नहीं मिल पाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़े। आगे मैं आपको बताऊंगा अन्य ग्रहों का प्रभाव, तो उसमें मैं इस भाग्य भाव से जुड़ी और चर्चा आपके साथ में करता रहूंगा। उन वीडियो को देखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही वीडियो आपको आगे मिलती रहे उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।